बहुत स्मार्ट हो तुम, एकदम करेक्ट डायग्नोसिस की। मैं उसी की बात बदली हूँ। जब मैं बीमार थी, मैं मरने वाली थी और तुमने मुझे किडनी नहीं दी। उस वक्त मुझे पता चल गया कि मैं कितनी अकेली हूँ। तुम नहीं हो मेरे साथ, कोई नहीं है मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं करना अवंतिका, बस आरंभी को मरने देना है। और इस सब मामले में बुरा बनेगा कौन? मेरी मॉम, जिन्होंने मुझे मेरी वाइफ को किडनी डोनेट करने से मना कर दिया। चुन ले खुद को आरंभी। भैया बैंड्रा चलेंगे? नहीं मनमीत, जिस गली जा नहीं सकती उसका रास्ता भी मत देख। राज बहुत बड़े परिवार से है, तेरी लाइफ में क्या सीन है तू जानती है। जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोच भी मत। भैया चलिए ना। अबे ऐसे कैसे चली गई यार? यार राज भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। अबे तू हीरो है, हीरो। ये क्या स्टूपिड हरकतें कर रहा है? अबे स्वैग का है पुराने वाला। You know what, डिम्पल आंटी? मैंने सुना है कि डॉक्टर मनमीत अनाथ है। Can you imagine? उसकी क्या परवरिश, क्या संस्कार मिले होंगे उसे? आपने तो राज को बर्बाद होने से बचा लिया है, पर पता नहीं आरंभी को क्यों नहीं दिखता है। डॉक्टर अवंतिका, आपकी राय किसी की सच्चाई हो ये जरूरी नहीं है। और वैसे भी ये हमारे राज का मैटर है, हमारी फैमिली का मैटर है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आप बीच में बोल क्यों रही हैं। कम से कम अवंतिका अकल की बात तो कर रही है। तुम्हारी बकवास से तो बेटर ही है। मम्मी जी, मैं उससे नहीं सुनना है तो मैं बोल दूं? चाहे दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन वो बददिमाग बदतमीज मनमीत इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। अनाथ, मिडिल क्लास, सस्ती, हल्की सोच वाली के क्या संस्कार होंगे जो वो परिवार का हिस्सा बनेगी? नहीं, ऐसी लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। बिल्कुल सही कहा आपने डिम्पल आंटी। एंड थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। पर आरंभी, मैं जो बोलती हूँ ना, वो अपना हक समझकर बोलती हूँ, क्योंकि मैं टंडन परिवार को अपना परिवार मानती हूँ। वो बात और है कि आरंभी मुझे फैमिली मानती ही नहीं है, पर मुझे डिम्पल आंटी से हमेशा अपनापन मिला है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि मेरा फर्ज है, तो मेरा ये हक है कि मैं इस परिवार के लोगों की फिक्र करूं। आई एम श्योर तुम्हें उससे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आरंभी। विश्वास, अपनी बीवी को समझा दो कि अपना मुंह बंद रखे। इसकी विशेष टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। जब इसने हमसे बिना बताए अपना लाइसेंस रिन्यू करवाया, अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, तब इसने साफ कर दिया था कि अपनी जिंदगी में इसे हमारा कोई दखल नहीं चाहिए। तो इसे कोई अधिकार नहीं है हमारे परिवार के मसलों में दखल अंदाजी करने का। राज को तैयार करके नीचे रोके के लिए ले आना तुम्हारी जिम्मेदारी है आरंभी।
बस एक बार हाथ। सुना ना मॉम ने क्या कहा? मुझे लगा था तुम नहीं चाहती मैं यार। कभी कभी लगता कुछ और है और होता कुछ और है। राज, अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तो ऐसा नहीं है। यहाँ से प्रॉब्लम्स की शुरुआत होने वाली है और सफर बहुत लंबा है और मुश्किल भी। सोच लो। तुम साथ हो? तो किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं। तभी सोचूं इतने प्यार से बात कैसे करनी है। आई एम सो सॉरी। कुछ तो मेडिकल इमरजेंसी हुई है। हॉस्पिटल से कॉल आया था, इसलिए डॉक्टर राज को इमीडिएटली हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ा। क्या मेडिकल इमरजेंसी? राज हॉस्पिटल चला गया? जी सुनील अंकल। You know what, नायरा डार्लिंग, I'm sure you know कि तुम एक डॉक्टर से शादी करने वाली हो। ऐसे मेडिकल इमरजेंसीज की तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी। You know what, एक डॉक्टर का सही वक्त पे अवेलेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी की जान बचाने से ज्यादा अर्जेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट एक डॉक्टर के लिए कुछ नहीं हो सकता। आप यही बात आरंभी से पूछ सकते हैं। वो भी आपको यही बताएगी एंड आई एम श्योर ये इस बात से अग्री भी करेंगी कि कई बार ऐसा हुआ है कि इनके जो पति हैं डॉक्टर विश्वास टंडन, उन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने पेशेंट्स को अटेंड करने जाना पड़ा। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि स्पेशल ओकेजन्स जैसे कि बर्थडेज, एनिवर्सरीज पे डॉक्टर विश्वास इनके साथ रह नहीं पाते, है ना आरंभी? एक और गड़बड़ हुई है। क्या? मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। इमरजेंसी केस है, हाई प्रोफाइल। आज ही एडमिशन है, बिग सर्जरी, 3 दिन लगेंगे आई गेस। जान, वो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थोड़ी सी पुश करनी पड़ेगी। विश्वास, ये सब कुछ ऐसे ही। हैप्पी एनिवर्सरी जान। दरवाजा खोलो। सेक्रेटरी कहाँ है? कहाँ है इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी? Where the bloody hell is he? I want him here now. कहाँ है?
द डोर, ओपन द डोर। डिम्पल जी क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? इस तरह की अकेली खुली लड़कियां सड़ी हुई मछली की तरह होती हैं जो सारे तालाब को खराब कर देती हैं, गंदा कर देती हैं। ऐसी लड़कियां हमारी सोसाइटी में, हमारी बिल्डिंग में अलाउड नहीं होनी चाहिए। जी तो पहले से शक था इस पे। क्या किया इसने डिम्पल जी? मेरे बेटे को बहला फुसला कर, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर इस लड़की ने अपने घर में रख लिया है। ये किया है इसने। मैं पूछती हूँ कौन है ये, कहाँ से आई है? कुछ अता पता है इसका? नहीं, कुछ नहीं पता इसके बारे में। ना इसके माँ बाप का, ना खानदान का। पता नहीं कौन सी जगह से नहा के आई है ये अनाथ लड़की। इसे ऐसी सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है। इसकी हिम्मत हुई है मेरे बेटे को अपने घर में बुलाने की। खड़ी खड़ी फटी फटी आंखों से बेशर्मों की तरह मुझे देख क्या रही हो? कहाँ है मेरा बेटा? बोल, कहाँ है मेरा बेटा? बोल नहीं तो। मॉम, आपको क्या लगता है आप मनमीत पे हाथ उठा सकती हैं? मैं बीच में खड़ा हूं। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? क्या करोगे? मारोगे मुझे? तुम्हारी असलियत दिखाऊंगा, तुम्हें एक्सपोज करूंगा। मुझे एक्सपोज मतलब? आरंभी, जब तुम बीमार थी तब मैंने तुम्हें अपनी किडनी नहीं थी, उसी का बदला ले रही हो ना? क्योंकि तब से ही तुम्हारे तेवर बदले हैं। गुस्सा हो ना कि तुम्हारी फालतू बेकार यूजलेस जिंदगी को बचाने के लिए किसी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं की? हाँ? करेक्ट। बहुत स्मार्ट हो तुम। एकदम करेक्ट डायग्नोसिस की। मैं उसी की बात बदली। जब मैं बीमार थी, मैं मरने वाली थी और तुमने मुझे किडनी नहीं दी। उस वक्त मुझे पता चल गया कि मैं कितनी अकेली हूँ। तुम नहीं हो मेरे साथ, कोई नहीं है मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं करना अवंतिका, बस आरंभी को मरने देना है। और इस सब मामले में बुरा बनेगा कौन? मेरी मॉम, जिन्होंने मुझे मेरी वाइफ को किडनी डोनेट करने से मना कर दिया।